नेताओं की नेतागिरी की बात अक्सर चर्चा में रहती है। यहाँ तक कि नेताओं के बयान भी चर्चा में आए दिन आते रहते हैं। लेकिन इन दिनों मरुधरा में कुछ नेता इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि यहाँ पर काम के बहाने नेता अपनी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत ने तो डीएफओ को चांटा तक जड़ दिया। बताया जा रहा है कि दाढ़ देवी मंदिर के रास्ते में सड़क निर्माण को लेकर विवाद छिड़ा। फिर क्या था, राजावत को मामले की सूचना मिली तो वन विभाग पहुंचे और अधिकारी पर सरेआम हाथ आजमा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजावत इसको कुछ और ही कहने लगे। समाज में शांति का संदेश देने के जिम्मेदारों पर ऐसे आरोप लगें तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे ही आरोप भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल पर लगे हैं, जिसमें जितेंद्र गोठवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर टशन सत्ता पक्ष के विधायकों का भी कम नहीं है। विधायक गिरिराज मलिंगा पर बिजली इंजीनियरों से मारपीट के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब विद्युत कर्मचारियों में रोष है। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं है कि सियासी नायकों का ये हाल पहली बार हो। राजनीति के दिग्गज कई बार खलनायक की भूमिका में देखे गए हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर नेताओं को कानून की परवाह क्यों नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में इन दिनों नेताओं के व्यवहार की काफी चर्चा है। कोई किसी को लात घूंसे मार रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को उकसा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून को जैसे अपनी मुट्ठी में समझते हैं और बात एक पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों की। आखिर कानून से ऊपर क्यों हो गए हमारे माननीय और हमारे नेता, ये बड़ा सवाल है। एक पार्टी का जब एक नेता कहीं एक्सपोज होता है तो दूसरा हमलावर होता है, लेकिन पता लगता है कि ये तो हमारा भी चपेट में आ गया। फिर लगता है कि कुछ बैलेंस किया जाए। कोई भी हो, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे संविधान ने कानून बनाया है, उसमें हम सब लोग बंधे हुए हैं। वो मुझे लगता है कि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उनसे भी ऊपर है, लेकिन नेता है कि मानते ही नहीं। तो चलिए आज हम चर्चा यही करेंगे, आखिर वजह क्या है। क्या कोई संरक्षण मिला हुआ है, या फिर जनता में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए ये एक बड़ा एक हथकंडा कहा जा सकता है, इसे ये सस्ती लोकप्रियता का एक साधन कहा जा सकता है। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं, गजेंद्र साखला जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और विक्रम सैनी जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि उस नेता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में गया और ऐसे पकड़ लिया, उसको अभद्र व्यवहार किया। काफी नेताओं के सीआईडी सीबी में यह मामले भी चल रहे हैं। इच्छा होती है तो किसी की फाइल को फास्ट कर देते हैं, नहीं इच्छा होती है तो धूल फांकती रहती, कोई लेना देना नहीं है। तो क्या माना जाए, इस तरह के इसे एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका कहें, या कार्यकर्ताओं में गहरी पैठ जमाने का एक तरीका कहें? आखिर वजह क्या है, या कानून का कोई खौफ नहीं? सर, तीसरी जो बात आपने बोली है वो काफी हद तक यहाँ पर मायना रखती है कि लोकप्रियता तो क्या चाहेंगे ये लोग, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कानून का डर नहीं है। जिस तरह से एईएन पे अटैक हुआ, जिस तरह से उसकी इतनी गंभीर हालत है वो, तो यानी ये एक एमएलए का बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है। दूसरी बात, एक जो बच्ची का माइनर का गैंग रेप हुआ, वो भी एक एमएलए का बेटा है, उसमें जो बोल रहे हैं उसका नाम है, और उसके बाद यानी अभी तक अरेस्ट ही नहीं हो रहे हैं ये लोग। यानी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यानी आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च है, आपके अगेंस्ट क्राइम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग खुला क्यों घूम रहे हैं, ये एक प्रश्न है जो आज हर कॉमन मैन, आम व्यक्ति के मन में चल रहा है कि इस तरह से गुंडागर्दी अगर एमएलए जो, और वो भी यानी जो रूलिंग पार्टी के एमएलए है, अगर वो करेंगे तो वो अशोभनीय व्यवहार है। यानी फिर वही बात है, तो थैंक गॉड कि 5 साल डेमोक्रेसी के हैं कि जनता को भी पता है कि आगे क्या करना है। अदरवाइज यानी ये एक बिल्कुल सिविलाइज्ड सोसाइटी के अनटॉलरेबल क्राइम्स है। एक महिला डॉक्टर को खुदकुशी करनी पड़ रही है, यानी ऐसी राजनीति चल रही है जिसके कारण कि आज उसका बच्ची का लेटर वायरल हो रहा था कि किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए कि इतनी दर्दनाक ये हादसा हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर पॉलिटिक्स हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि यानी जनता का, यानी ये जो राजनीतिक के लोग हैं इनका ना जमीर मर चुका है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आम आदमी अगर कोई रास्ते में किसी से थोड़ा सा भी गर्मजोशी से बात कर लेता है तो उठा के चलो 109 में पाबंद बंद, 151 में बंद कर दिया। लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण है तो बड़े महफूज रहते हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपकी पार्टी के 2 नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बात ये नहीं है कि आपकी पार्टी के, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है कि जनता के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए पॉलिटिशियन की, लेकिन मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और हरकत कहूंगा मैं इसे, कि कानून को हाथ में लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो। देखिए योगेश जी, निश्चित रूप से जो भी राजस्थान में घटित हुआ है वो दुखद है, लेकिन इसके पीछे के कारणों पे भी जाना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्री का भी साथ में प्रभाव है, उन्होंने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखा है जिससे उनका देखने का नजरिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों के ऊपर अशोक जी चांदना है, कृष्णा जी फूनिया है, विदुड़ी जी हैं, जवाहरीलाल जी मीणा है, मलिंगा जी हैं। इन लोगों के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी का एक नजरिया हो गया है, पहले वो अपराध को देखती है, फिर उससे कैसे निपटा जाए ये देखती है, और फिर तीसरा उनका तरीका ये होता है कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे डाल दिया जाए।
इसी तरह के हमें देखने के लिए मिला था भी लालसोट में। बड़ी दुखद घटना थी। एक होनहार हमारी चिकित्सक बहन बेटी जो डॉक्टर थी अर्चना शर्मा, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस पूरे मामले प्रकरण के अंदर पुलिस ने, प्रशासन ने एक 302 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, जो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत था। क्या उस समय के अधिकारी ये नहीं जानते थे कि 302 के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है? और उस मामले में आप देखिए कि 5 बजे जहां एफआरआई दर्ज होती है और जितेंद्र जी गोठवाल वहां पर रात को 11:30-12 बजे पहुंचते हैं, उनके खिलाफ पुलिस 306 के अंदर मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो पुलिस के, राजस्थान की सरकार के अंदर तो ये है कि जो मामले हो जाएं उनको किसी भी तरह से कांग्रेस के नेताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे डाल दिया जाए और कांग्रेस के नेताओं के या कांग्रेस सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। जी विक्रम जी, आपके आरोप का मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। गजेंद्र सिंह शाकला साहब हमारे साथ में बैठे हैं। शाकला साहब, अभी आपने सुना कि कानून है, कानून सर्वोपरि है, लेकिन सरकार का नजरिया एक तरफा है। वो केवल बीजेपी को टारगेट कर रही है और अपने खुद के लोगों को बचा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए गए, बाड़ी में जो कुछ घटना हुई, अभी भी ट्रॉमा वार्ड में एडमिट है वो अधिकारी। किस तरह की स्थिति बनी है, विधुड़ी जी ने जितनी देर का वीडियो वायरल है उसमें 103 बार गालियां दी गई हैं। ये सारी चीजें सामने आती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना संगठन के स्तर पे कार्रवाई होती है, ना सरकार के स्तर पे कार्रवाई होती है। तो ये बीजेपी का आरोप है कि केवल सरकार बचाना है और चाहे एमएलए कुछ भी करें, बड़े बेखौफ हैं। ये बीजेपी का आरोप है। अभी आपने सुना विक्रम जी को। देखिए सर, बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है और वो विपक्षी पार्टी होने के नाते उनकी तो स्थिति ये है कि आज कोई भी घटना कहीं पर भी होती है, उस घटना को ले जाकर के सीधा कांग्रेस के ऊपर मत्थे मंडोर कांग्रेस का विरोध करो। क्योंकि पिछले 3.25 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के खिलाफ कोई मजबूत मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। अब मुझे बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर जो कि एक महिला का ऑपरेशन करती है और वो केस डिस्टोकिया का केस था, बड़ा टिपिकल केस था जैसे कि लिखा गया है उसके अंदर, और उस महिला की मौत हो जाती है और उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते, मिल करके और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वहां धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस को प्रेशर में लेते, दबाव में लेते। उसका परिणाम है निश्चित रूप से उसमें। लेकिन मैं सर एक बात जानना चाहूंगा आपसे मैं। बीजेपी ने प्रेशर डाला, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका काम यह है केवल किसी के भी प्रेशर से कुछ भी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 302 में आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते ऑपरेशन के बाद में। बिल्कुल बात आपकी सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो सरकार ने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई, पुलिस के एसपी को वहां से हटाया है, एडिशनल एसपी को वहां से हटाया और उस डॉक्टर के मरने के बाद तो सर गलती और घटना होने के अंदर फर्क कितना था, आप खुद इस बात को तस्दीक करेंगे कि गलती होने और उसके फर्क में कितना महसूस था। बाड़ी की घटना में सर, बाड़ी की घटना में क्या इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, बाड़ी की घटना के अंदर इंतजार इस बात का किया जा रहा है, जांच हो रही है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य के हिसाब से, तो देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की सरकार इतनी जागरूक है कि उसने अकाउंटेबिलिटी तय की है। पूरे हिंदुस्तान में किसी देश, किसी राज्य के अंदर एफआईआर दर्ज करने की अकाउंटेबिलिटी पुलिस अधिकारियों की नहीं है जो राजस्थान के अंदर है। अगर कोई थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एसपी को निर्देश दिए गए कि कोई भी एफआईआर आए थाने में जमा मलिंगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मलिंगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जो पीड़ित हैं एएन जेएन, वो साफ कह रहे हैं कि पार्षद, विधायक और उनके समर्थक हम पर टूट पड़े। फिर किसका इंतजार कर रहे हैं, किस गवाह का इंतजार कर रहे हैं? अभी आप देखिए जिस तरह से घटना हुई और घटना की बातें सामने आई है, जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पेश होने के आप देखिए 1 घंटे के अंदर 1 घंटे से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा कार्रवाई करते हुए सरकार को, चाहे उसके अंदर एमएलए शामिल हो और चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी शामिल होगा, उसको भी इसकी जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। ये बात तय है। जांच के अंदर पानी का पानी और दूध का दूध होगा। गलती जिसकी है उसको जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का स्पष्ट प्रेडिक्शन है। और स्पष्ट आपके पास आना चाहूंगा निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बुलंद रहे,
ये हर कोई चाहता है, लेकिन अभी साखला साहब को आपने सुना कि सरकार 1 घंटे के भी देरी नहीं करेगी अगर रिपोर्ट में साबित हो गया कि मलिंगा मौजूद थे। सर ये ने ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं, वीडियोस वायरल हो चुके हैं। अब अगर उसके बाद भी कोई प्रूफ चाहिए तो यानी आज हर कॉमन मैन जहन में सबके यही सवाल है कि इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो आपको वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपके एक्शन में दिखना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कानून का खौफ कम हो रहा है। आपके खुद के माननीय जो एमएलएज हैं जिनको पब्लिक ने इलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आए हैं, विधानसभा में बिठाया है अपनी आवाज उठाने के लिए, यहाँ पर तो ये लोग अपनी गुंडागर्दी अपनी खुद की आवाज उठा रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, ये सिचुएशन सामने आती दिख रही है। तो अगर आप अपनी सरकार का जिस तरह से आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो आपको सामने ये भी बताना चाहिए कि क्या एक्शन लिए गए। एसपी को वहां पे रिमूव किया गया है, लेकिन एसपी रिमूव वो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, वो तो कल फिर बहाल हो जाएंगे। आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या लिया उसमें? थानेदार को सस्पेंड किया गया है, एडिशनल एसपी को वहां से हटाया गया है। तीनों के खिलाफ वहां पुलिस प्रशासन ने जो गलती की है उसके खिलाफ एक्शन हुआ। वो डिसिप्लिनरी एक्शन तो जो अक्यूज है उनका क्या हुआ? साकला साहब गाज की और सिस्टम पे गिर रही है। सर प्राइमरी फेसा के अंदर जो देखने में आया है कि पुलिस ने जल्दबाजी में दबाव के अंदर 302 लगाई, ये गलती महसूस हुई, तुरंत एक्शन लिया। आगे इसके अंदर जो जो लोग दोषी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया है, अननेसेसरी दबाव बनाया है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम किया है, वो भी एक भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात निश्चित आप मान के चलिए। ये चौथा का हो गया सर। जो मलिंगा जी का केस है, जो जौहरीलाल मीणा जी के बेटे का केस है, उसका क्या रहा? साकला साहब अर्चना जी का सवाल है आपसे एक। जी अर्चना जी ने सवाल पूछा है कि जौहरीलाल मीणा के बेटे पे आरोप लग रहे हैं, मलिंगा के लिए खुद एएन खुद कह रहे हैं कि विधायक ने मारपीट की है। जौहरीलाल जी मीणा के बेटे पर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप 1 साल पुरानी घटना का जिक्र किया गया है, इसलिए उसकी जांच जरूरी है और टीम बना दी गई है। एसआईटी गठन हुआ है और वो इसकी बात की बारीकी से जांच करे कि उसके तथ्यों में कितनी सत्यता है, और तथ्यों में सत्यता प्रमाणित होते ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये घटना एक साल से भी अधिक समय के पहले की घटना है। तो इसको किस तरह से अब एफआईआर दर्ज की गई, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। ये किसी व्यक्ति की जीवन की अस्मिता का सवाल है, इसको बिना जांच किए जल्दबाजी में आनन फानन के अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकती, और उसके लिए तुरंत एसआईटी का सीएम ने गठन किया है और वो जांच कर रही है। जी चलिए विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा। भरोसा रखना चाहिए कानून पर। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी मैटर में कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम कर रहा है। योगेश जी देखिए कितने मेरे कांग्रेसी मित्र ने हास्यास्पद बात कही है। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार अर्चना जी बता रही थी कि एफआरआई में नाम होने के बावजूद भी गिरफ्तारियां नहीं हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोठवाल का नाम तो एफआरआई में नहीं था। आपने मंत्री पुत्र की अभी बात की, आपको मैं बताना चाहूं प्रवक्ता महोदय, 376 के अंदर जब मुकदमा दर्ज होता है तो किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, तुरंत गिरफ्तारी होती है। विषय ये नहीं है कि 1 साल पहले का था या 5 साल पहले का था। विषय ये कि जो मुजरिम एफआरआई जिनका नाम नहीं हो रहा है। विक्रम जी 376 हो चाहे 302 हो, कायदा तो यही कहता है कि अगर बयान हो जाते तो उसके बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सामने है कौन। दोनों सरकारों की बात बता रहा हूं, आपके भी उदाहरण बता सकता हूं मैं। 302 के भी मामले दर्ज हुए, उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है, कितना ताकतवर है। सरकार उसी तरह से काम करती है, ये बड़ी दुखद बात है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, कानून को अपना काम करना देना चाहिए, लेकिन कानून किस तरह से काम कर रहा है आपको ये भी देखना होगा योगी जी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद 302 डॉक्टर पे लग जाता है। और आप एक और विडंबना की बात देखिए कि जितेंद्र गोठवाल को 306 मुकदमे में दर्ज किया गया है, जबकि नर्स डॉक्टर अर्चना शर्मा ने लिखा है कि 302 पुलिस ने लगाई है, उससे प्रताड़ित होकर और उससे आहत होकर वो आत्महत्या कर रही है। तो क्या मेरे कांग्रेस मित्र इस बात की गारंटी देंगे कि 306 का मुकदमा पुलिस पे भी दर्ज होगा? फिर आपने एपीओ कर दिया, आपने सस्पेंड कर दिया, आपने एक बार की ड्यूटी पूरी कर दी,
तो आपको ये भी करना होगा कि कांग्रेस पुलिस प्रशासन पे क्या 306 का मुकदमा दर्ज होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर शासन में आप देखिए कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान में हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुख्यमंत्री है। उसे पूरी छूट मिली हुई है कि वो किसी की हत्या कर सकता है, उनके बच्चे किसी का बलात्कार कर सकते हैं, वो किसी गवर्नमेंट अधिकारी को ऑफिस में अपने गुंडों सहयोगियों को ले जाकर पीट सकते हैं। ये पूर्णतः छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री जी को अगर अगर उन कर्मचारियों के प्रति, JNIN के प्रति अगर संवेदनाएं होती तो वो पहले मलिंगा को गिरफ्तार कराते और उसके बाद में मिलने जाते, तब लगता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री ने अपना कार्य किया है। लेकिन उनकी मजबूरी है, सरकार किस तरह से बचे? सरकार बच सकती है सिर्फ विधायकों को खुश रखने पे, विधायकों को मनमानी करने पे, तो उनको अपनी सरकार बतानी है। चलिए आपके आरोप का मैं जवाब दिलवाता हूँ, जवाब विक्रम जी जवाब दिलवा रहा हूँ। साकला साहब सुना आपने? प्रवक्ता महोदय, ये सारी परंपराएं देश की सरकार डाल रही है। देश का गृह राज्य मंत्री के बेटा अभी 5 किसानों के ऊपर से गाड़ी निकाल करके उनकी हत्या कर देता है और देश का गृह राज्य मंत्री आज भी पद पर बैठा है। किस मुंह से बोल रहे हो? कानून की बात कर रहे हो? कानून का इकबाल कायम रखने के अंदर देश सरकार ने किस तरह धज्जियां उड़ाई है, भूल गए? मंत्री पुत्र जमानत पे नहीं छूटा, मंत्री पुत्र जमानत पे नहीं छूटा, मंत्री पुत्र जमानत पे भी छूटा है। तो आपको सोचनी चाहिए। और आप पहले कार्रवाई अपने मंत्री करते, उसके बाद आपको सवाल उठाने का हक है। आप नैतिक अधिकार नहीं रखते साकला जी, कांग्रेस पार्टी नैतिक अधिकार नहीं रखती कि इन बातों पे सवाल उठाए। उसे पहले अपने कार्यकलापों को पूरा करना होगा, उसके बाद में दूसरों का आईना दिखाना होगा। पर ये तो मानने को तैयार नहीं थे, उनका बेटा शामिल है। लालसोट में जिस तरह से पुलिस ने 302 का मुकदमा बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव में नहीं, कांग्रेस के मंत्री के दबाव में दर्ज किया था। लेकिन आप लोग सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं, सच्चाई आप लोगों की जानकारी में नहीं होती है। तो सामने पड़ी आपके दूर सच्चाई का एग्जाम्पल क्या दूं? जब देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चला के मार देते पद पर बैठा, सबसे पहले ये था देश के आप एक साल से चला के मार दिया। इस तरह का इकबाल कायम करते हैं देश के अंदर और बातें करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो। अरे आप बात की आप एक बच्ची के साथ अलवर में बलात्कार हो जाता है और 7 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मुख्यमंत्री बच्ची के साथ, जिसको डॉक्टर बोर्ड कहता है, आपके SMS हॉस्पिटल में कहा जाता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। 5 दिन बाद में वही डॉक्टर लोग कहते हैं कि बलात्कार नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। राजस्थान की जनता इन सब बातों को समझ रही है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जनता की सरकार बदली जाती है। चाहता हूँ 1.5 महीना हो गया CBI को जांच दिए मूक बच्चे की, क्या हुआ उसके अंदर? एक भी आरोपी साबित हुआ? एक भी जांच की? राजनीति जांच दिए, आज तक CBI की कोई टीम नहीं पहुंची, ना उसने जांच की, ना कोई दोषी पाया गया। केवल आरोप लगा कि तमाशा देखना, ये बीजेपी की फितरत और इसको जनता आरोप मत लगाइए। मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में कानून अपने काम करने की इजाजत रहती है आपके यहाँ पे? क्या जांच की? CBI की जांच में क्या निकला? क्या राजस्थान की सरकार झूठ बोल रही है? क्या राजस्थान की पुलिस झूठ बोल रही है? कौन निकल करके सामने आई? कौन बताएगा ये बात? इस सच्चाई को कौन जाहिर करेगा? केवल मुख्यमंत्री बच्ची के साथ हो गया, उसको लेकर के आपने कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस बच्ची का आपने के विषय पे आप बात कीजिए ना। साकला साहब, दोनों ही पार्टियां, साकला साहब, जैसे ही अवसर मिलता है जिसको लगता है कि तवा गरम है वही रोटी सेकना शुरू कर देता है। सियासी रोटियां दोनों ओर से सेकी जाती हैं, अवसर कोई नहीं गंवाना चाहता। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट है आप लोगों का। आज उस मुख्यमंत्री बच्ची का ये खैर बन रहे हैं। 1.5 महीने से कहां है CBI? कहां है जांच? क्या हुआ उस जांच के अंदर? क्या न्याय निकला? केवल CBI को जान दो, केवल राजनीतिक रवि देना। आज CBI से पूछा कि आपने अभी तक जांच क्यों नहीं की? 1.5 महीना हो गया। मैं आ रहा हूँ साकला साहब, आ रहा हूँ। अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अर्चना जी, देखिए ये बहस बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि वास्तव में हम इस सिस्टम को लेकर के कहां जाना चाहते हैं।
एक कोई गरीब एग्जाम्पल सामने रख सकते हैं। अगर यानी कोई गलत एक्शन हो रहा है, जो भी राजनीतिक दल हो, मुझे लगता है उसके खुद के पार्टी मेंबर्स आगे चलकर बोले खुद कि भैया ये गलत हो रहा है, सामने वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके अगेंस्ट केस किया जाए। नहीं तो ये हमारे खुद का यानी डैमेज कंट्रोल ही होता है इस तरह की काम करना। अगर करेंगे तो ये अपने आप के सामने एक अच्छी एग्जाम्पल रहेगी और लोगों में वाकई ये चीज डिस्कस होती रहेगी, पॉजिटिव मैसेज देंगे। लेकिन ये अपने ही लोगों को, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अगर डिफेंड करेंगे, गलतियों में भी उनको डिफेंड करेंगे, तो फिर तो वही है, पार्टी का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं जाता जाएगा। वो फिर 5 साल का जब टाइम आता है तो सामने समझ में आ जाता है कि किस पार्टी को कितना ट्रस्ट जनता दे रही है। तो यानी तो यही है, भरोसा उठता जाता है पार्टीज के ऊपर जब इस तरह की हरकतें होते देखते हैं और सामने वाला देख रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल बयानबाजी बढ़ जाती है। दोनों ही पार्टी की तरफ से एक डिफेंसिव होता है, एक ऑफेंसिव होता है, तो जो मेन केस होता है वो तो कहीं और चला जाता है और हर चीज पॉलिटिकल बैकफायर में आ जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अर्चना जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि एक बड़ी बात होती है कि एक मैसेज देने की, और मैसेज वहीं से जाना जाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के विरुद्ध अगर कोई कुछ भी काम कर रहा है, यानी कि कानून आप हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि बड़ा मैसेज है। हम एक स्लोगन तो देखते हैं कि कानून के भय को लेकर के कि अपराधियों में डर, आम जन में भरोसा या विश्वास, लेकिन वो अगर ये सब चीजें होंगी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम जी और साकला साहब, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से, इस प्रदेश के सम्मानित नागरिक हैं आप लोग, सरकारें बैठी हुई हैं, लेकिन जब तक हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टिंग के दरमियान अगर राजनीतिक दखल खत्म नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने डॉक्टर्स, कितने ही दूसरे लोग, कितने ही पॉलिटिशियन उनको सुसाइड करने पड़ेंगे। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं, ये एक एसएचओ बिना डिजायर के नहीं, एक पटवारी बिना डिजायर के नहीं, तहसीलदार, कानूनगो, एसडीएम, डिप्टी एसपी, एसपी की तरफ तो आप इसको लगा दीजिए। बड़े रोचक किस्से आते हैं जब सुनते हैं, हम कह नहीं सकते कि धौलपुर में क्या चल रहा है। आपके अपने लोग पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं सब वो घूस मांग रहा है, माफियाओं का राज है, कोई डर नहीं है। कोई तो वजह होगी। आप लोग गौर करते हैं इस पे कि हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, ये करना चाहती हूँ थोड़ा सा कि आप खुद किसी भी पुलिस महकमे में जाइए और कितने ऑफिसर्स तो खुद इस बात को लेकर काफी गंभीर होते हैं कि हम लोगों की पोस्टिंग कोई मिनिस्टर रिकमेंड कर रहा है, ये मेरा आदमी है, इसको यहाँ भेज दो, ये मेरा आदमी है, यानी ये नहीं पता है कि उसकी कैपेबिलिटी कहाँ है, वो किस। इसके अलावा अर्चना जी सबसे रोचक बात देखिए कि यहाँ पे कास्ट फैक्टर को साधते हुए सोशल इंजीनियरिंग पोस्टिंग्स में भी कि अच्छा इतने एसपी इस जाति के लग गए, वो मेरिट पे हैं नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं पहले भी देखता आ रहा था, अभी भी आ रहा हूँ विक्रम जी, दोनों तरफ से हालात यही है। ये सिस्टम को हम लोग, आप लोग धरने दें, प्रदर्शन करें, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कभी कि डिजायर कल्चर क्यों? देखिए योगी जी, कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। आपकी बात इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा, लेकिन आप ये देखिए कि जिस समय सरकार जिसकी होती है, जिम्मेदारी उनकी अधिक होती है और उनकी जवाबदेही भी तय होती है और जवाबदेही के प्रति उनको जिम्मेदार भी होना चाहिए। अगर इस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है और राजस्थान में क्राइम में नंबर 1 होता जा रहा है, तो आपको ये बात की जिम्मेदारी तो राजस्थान के मुखिया को लेनी होगी, कांग्रेस पार्टी को लेनी होगी। जिस सरकार के मंत्रियों पे 5-5 पे एफआईआर दर्ज है, एफआईआर में उनका नाम है, उसके बाद भी कार्रवाई जांच के नाम पे, पूछताछ के नाम पे, इंक्वायरी के नाम पे अगर उन पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? आम लोग खुद को कितना सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करेंगे? ये राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जानती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अर्चना जी। मैं एक बात का उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए नजीर कैसी कैसी पेश की जाती हैं। देवी सिंह भाटी साहब मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पे सिंचाई के, और उन्होंने अपने सेक्रेटरी के एक थप्पड़ मार दिया था। जांच चली, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। पेंडेंसी सीआईडी सीवी में आप लोग फाइल में दफन हो जाती हैं चीजें। ऐसे न्याय मिलेगा? साकला साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये डिजायर कल्चर की उम्मीद की जा सकती है कि हाँ बंद होना चाहिए, या मेरिट पे जो अधिकारी है वो होना चाहिए और उस पर किसी तरह का दखल नहीं? हाँ गलत करता अधिकारी, अगर वहां लूट मचाया था तो आप निकालिए, सरकार के हाथ बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन आप अगर डिजायर पे लेकर के जाएंगे अधिकारी तो लूट ही मचाएंगे। वो केवल फिर जो आदमी उसको लेकर के गया है, मुझे कहने में कहीं को शर्म और संकोच नहीं है, जो लेकर के गया वफादारी उसके प्रति है, कानून के प्रति नहीं है।
एक एसपी विधायक के चरण छू देता है कैप लगा करके, आप अंदाजा लगाएं हम कहां जा रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है। इस लोकतंत्र के अंदर ये एक बड़ी खामी भी आप इसको कह सकते हो, ये खामी है और इसको हम स्वीकार भी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, ये है। अब वोटों की राजनीति के अंदर इस तरह का बहुत करीब से देखा गया। इसके लिए तो देखिए, जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा, आम जन जब तक अपने वोट की अहमियत को और कीमत को नहीं समझेगा, वो जब तक अपने वोट को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बहाव के आधार पर वोट को कास्ट करेगा, तब तक ये स्थितियां वास्तव में रहेगी। अगर इसके लिए आम आदमी हम सब मिलकर के जागरूक हो, हम सब मतदाता मिलकर के मेरिट के आधार पर अगर हम हमारे जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे, तो जनप्रतिनिधि का चयन अगर हम मेरिट के आधार पर करेंगे तो जाकर के कुछ सुधरने की स्थिति है। जब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर अगर हम वोट कास्ट करेंगे और जिताएंगे। चले साकला साहब आपने स्वीकार तो किया है कि बिल्कुल कल्चर जो बनता जा रहा है हमारे यहाँ पे पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक नासूर बनता जा रहा है। चलते चलते एक छोटा सा सवाल होगा अर्चना जी आपसे मेरा, जिस तरह की पोजीशन हम देखते हैं, ये वास्तव में सरकारों को देखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति होती है कि पोस्टिंग के लिए विधायक 6-6 महीने में अधिकारी बदलवा देते हैं कि नहीं साहब ये मजा नहीं आ रहा है, इसको लगा दीजिए। ऐसा क्यों? अधिकारी वो अपने मेरिट के आधार पे आया है वहां पे। सर, आज ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी और यही चीज सामने निकल कर आई थी कि कितने अच्छे अधिकारी हैं जो राजस्थान छोड़कर दिल्ली कैडर में चले गए। आपको भी जानकारी है, हमें भी जानकारी है। तो जो सामने जो मेरे पास जो फीडबैक आया वो यही था कि जब पॉलिटिक्स हावी होने लग जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पे, तो बोले तब क्या होता है, बैलेंस नहीं बनता है। और जब बैलेंस नहीं बनता ना, तो ये इस तरह की ये जो वारदातें हो रही हैं, ये जो पहले कभी कभी होती है, ये आम हो जाती है, जनता का ट्रस्ट छूटता जाता है और जो ऑफिसर होता है उसको लगता है कि भैया चलो यहाँ से हम चलते हैं, कहीं और चलते हैं जहाँ पे हम काम कर सकें। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। हर किसी जो एमएलए हुआ, मिनिस्टर हुआ, हर किसी को अपनी खुद की टीम बनानी है, अपने ऑफिसर्स की टीम बनानी है, अपना महकमा मजबूत करना है। इसीलिए रिकमेंडेशंस जा रही है। जब उस रिकमेंडेशन पर काम नहीं होता है तो लगता है चलो अब ये ना वो होता है, एक्सपेरिमेंट होता है कि ये नहीं चल रहा है ठीक ठाक, हमारे सिस्टम के साथ नहीं मैच कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि हाँ आज इसी का नतीजा है। महज हम उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं, लबोलुआब सभी राज्यों में यही पोजीशन है। जी हाँ। और मुझे लगता है कि अगर ये स्थितियां बनती जा रही तो बहुत गंभीर विषय है। कानून के रखवालों का भी, कानून का भी, और कानून से जो लोग बंधे हुए हैं, जो कानून का रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए। और जो जिन चीजों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं या फिर जिनको लेकर के प्रदेश की स्थितियां खराब हो रही हैं, उन लोगों की मैं कहूंगा कि शहादत है। एक तरह से निकम्मेपन के जो अधिकारी लगे हुए हैं, बिना देखे कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कि कम से कम हम उस ओर बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। है ना।